ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते पर मेरी गाड़ी रुकवा कर मेरी बीवी से बात करने? मधु तुम ठीक हो ना? तुम होते कौन हो मेरी बीवी से सवाल पूछने वाले? मधु तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें ये जबरदस्ती यहां से ये जिसे तुम ये कह रहे हो वो इस मधु का पति है। हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। जवाब तभी दो जब सवाल तुमसे पूछा जाए। जहां मैं होता हूं वहां सवाल भी मैं पूछता हूं और जवाब भी मैं देता हूं। मधु तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। मधु मुझे सिर्फ ये जानना है तुम ठीक हो या नहीं। कहीं तुम्हें ये जबरदस्ती यहाँ उठाकर तो नहीं लाया? मधु तुम इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। चलो मधु गाड़ी में बैठो। और हाँ, तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी चिंता होगी तो तुम उनसे फोन पर भी बात कर सकती हो। तुम्हें किसी के सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। चलो हाथ छोड़ो उसका। या तो तुमने किसी और से कहा है या फिर मैंने गलत सुना है। मैंने कहा हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ो तो? छोड़। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ उसका। उसे तकलीफ पहुंचा रहा है तू। नहीं छोड़ा तो? सुल्तान, ये क्या पागलपन है? बंदूक नीचे करो। मधु को तकलीफ हो रही है यार के, जाने दो उसे वरना मैं गोली मार दूंगा। इम्प्रेसिव। ना जगह देखा ना इंसान, सीधा बंदूक बार। बहुत फिल्मी है। तुम्हें लगता होगा चेहरे पर मेकअप लगाने वालों और सर पे कफन बांधने वालों में बहुत फर्क होता है सुपरस्टार आर के। इस पिस्टल की सारी गोलियां असली हैं। अपने माथे पर महसूस करना चाहोगे? सुल्तान प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह समझाना चाहूंगा कि तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो असली है। और आर के सिर्फ एक्शन सुनने पर ही एक्शन नहीं करता। मौत को बुला रहा है। बुलाया तो है, पर जिसके लिए बुलाया है उसे अभी बताना बाकी है। वैसे पूरा नाम क्या है तुम्हारा? आधा ही काफी है तेरे लिए। बस करो तुम दोनों, बस। सुल्तान प्लीज बंदूक नीचे कर दो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? प्लीज बंदूक नीचे करो। मधु नहीं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कर नीचे करो।
करो प्लीज। मधु, ये आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा। बंदूक नीचे करो सिद्धार्थ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सच। अगर कोई खतरा लगे तो मुझे फोन करना। चलो मधु। आइंदा मेरी बीवी और मेरे बीच मत आना। जो गलती तूने की है उसका एहसास तुझे तब होगा जब कोई तेरे या तेरी बीवी के मेरी बीवी होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी को बीच में आना पड़े। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या कह रहे हो? ये हाय, आप पहचाना नहीं? दीपाली, मधु की जेठानी। ऑफ कोर्स जानती हूँ मैं आप कौन है और मधु के साथ आपका क्या रिश्ता है। सॉरी क्या रिश्ता था? और आप यहाँ पर? तुम्हारे यहाँ अंदर बुला के बात करने का सिस्टम नहीं है क्या? पद्मिनी जी दिखाई नहीं दे रही? वो कुछ काम से गई हैं। आपको कुछ काम था उनसे? ऑफ कोर्स काम तो था ही। ये शगुन का थाल देना था। आज इस पर अब वैसे रस्में तो बहुत सारी होती है, पर तुम तो जानती ही हो उन दोनों को क्या होता है और क्या होना चाहिए मैं बिलीव ही नहीं करते। दोनों की अलग दुनिया, अलग रूल्स। किसकी बात कर रही हैं आप? और क्या क्या कहना क्या चाहती हैं? लो, अब अलग दुनिया और अलग रूल्स वाले कौन दो लोग हो सकते हैं? आरके और मधु, उन्हीं की बात कर रही हूँ। अब मधु वापस घर लौट आई है तो मैंने सोचा कि ये शगुन का थाल देना तो बनता है, वरना तुम ताने मारोगी कि देखो कैसे समधी मिले हैं। एक मिनट, ये क्या कह रही हो? मधु तो वहां शूट पर गई है ना? ऐसा कहा उसने तुमसे? हाँ। लायर, टंग ऑन फायर। ओह, कितनी अच्छी फोटोग्राफ है। दीपाली, बात को क्लियर करो। कह रहे
हो मधु? वहाँ शूट पे, I mean, तुम कह रही हो मधु वहाँ शूट पर नहीं, मधु वहाँ वापस लौट गई है? एग्जैक्टली वही कह रही हूँ मैं तुमसे। कल रात आर के शूट से मधु को घर ले आया और तब से वो दोनों साथ ही हैं हमारे घर में। वैसे आई मस्ट एडमिट कि तुम्हारी बहन इतनी आसानी से नहीं मानी। कुछ 12.5-13 मिनट काफी लड़ाई की उसने, पर फिर मान गई और चली गई आरके के साथ उसके रूम में, उसकी जिंदगी में वापस। और मुझे यकीन हो गया कि अब तो सारी बात जम गई है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शगुन। I really wanted to meet पद्मिनी जी, उन्हें तो सब कुछ पता होगा ना। ओह, इसका मतलब ये है कि मधु ने उनसे भी झूठ बोला, उन्हें भी धोखे में रखा। That's not cool.